एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हारूना हिनासी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो मास्क लगाकर आ जाती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। तभी वो अपना मास्क हटाकर कहती है ये तो बस मैं हूँ। इसके बाद वो लोग अपने डेट पर जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक साथ गोल्डन टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ बातें करते हैं। तभी हिनासी उससे अपने साथ बेल ऑफ टाइम नाम की जगह पर लेकर जाती है और कहती है कि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कपल यहाँ पर होते हैं तो वो हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाते हैं। हारूना पूछता है कि क्या ये सच है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी वो बेल बजती है और वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ बातें करते हुए एक साथ कैफे में जाते हैं जहाँ पर वो लोग कुछ खाते हैं। तभी हारूना उस कैफे में उसका ऑटोग्राफ देखता है। वो देखकर हारूना कहता है कि ये पहली बार है जब मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ देख रहा हूँ। ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं टाइम में पीछे चला गया हूँ, जिससे मैं भूल पाता हूँ कि तुम अभी कितनी ज्यादा फेमस हो। तुम अभी भी बिल्कुल सेम हो जिसका बचपन में मैं दोस्त हुआ करता था। हिनासी कहती है कि हाँ मैं वैसा ही चाहती हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहती हूँ। पिछले कुछ महीनों में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही थी, इसलिए सब कुछ मेसअप हो गया था। उसी के कारण मैं तुम्हारे और अपने मैनेजर के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन गई थी और दूसरों के लिए भी। लेकिन मेरे फैंस मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे जिससे मैं दोबारा ट्रैक पर आ सकी। मैं हमेशा के लिए गाना चाहती हूँ और तुम्हारा मेरे लाइफ में वापस आ जाने से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। और उसे थैंक्स बोलकर वो लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी हिनासी उसे रोक कर कहती है कि अगली बार तुम जगह चुनोगे, इसलिए अभी से जगह ढूंढना शुरू कर दो। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। वहीं पर हारूना को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होता है, इसलिए वो जल्दी से जाने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि वो लोग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाले थे। इसलिए वो जैसे तैसे करके जल्दी से वहाँ पर जाता है और सबसे पहले उन लोगों से लेट होने के लिए माफी मांगता है। नाची उसका टांग खींच रहा होता है कि अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर हो तो कुछ किया नहीं जा सकता है, और वो कुछ और बोल ही रहा होता है कि तभी सारो उसके पैर पर अपने पैर से मारकर चली जाती है। तभी फूका कहते हैं कि अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। फूका को कुछ भी ना बोलते हुए देखकर वो उससे पूछता है कि तुम कुछ बोलोगे नहीं क्या। वो कहते हैं कि बाकियों ने बोल ही दिया है, इसलिए मैं और बोलकर टाइम बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद वो लोग अपना प्रैक्टिस करने लगते हैं और प्रैक्टिस करके जब वो लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तभी वो लोग हारूना को बताते हैं कि वो लोग एक ओपनिंग एक्ट करने वाले हैं और वो सिर्फ सारा के भाई हिसासी के कारण ही पॉसिबल हो पाया है क्योंकि वही अपने दोस्तों से बात किया है। ये जानकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी सारा कहती है आखिर हम लोग बजाएंगे क्या, फिर से हेडजॉक्स का ही गाना कवर करेंगे। तभी फूका कहते हैं इसके लिए मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसलिए वो लोग अपना फेवरेट रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर फूका उन्हें अपना ओरिजिनल सॉन्ग लिखने के लिए कहती है। वो लोग कहते हैं आइडिया तो अच्छा है लेकिन गाना लिखेगा कौन। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं लिखूंगी। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाना नहीं आता है। वो कहते हैं कि अगर बजाना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं लिख लूंगी। वो लोग कहते हैं तो ठीक है, ओपनिंग एक्ट से पहले बना लेना, और हाँ वो एक रॉक सॉन्ग होना चाहिए। और वो लोग अपना नया गाना के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी हारूना को हिनासी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो बाहर बातें करने चला जाता है। और जब कुछ देर तक वो नहीं आता है तभी फूका उसे देखने चली जाती है, जो उसे ये बातें करते हुए सुनती है कि बाद में बातें करते हैं और अगली बार मैं कॉल करूंगा। ये सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। अगले सीन में फूका को दिखाते हैं जो अपना नया गाना लिखने पर काम कर रही होती है। तभी उसे नाची के बात याद आ जाती है जब वो कहा होता है कि अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहोगे तो कुछ किया नहीं जा सकता है, और उसे कॉल वाली बात भी याद आने लगी होती है। इसलिए वो खुद को कंट्रोल करती है और खुद से कहती है कि ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। तभी वो उस बात को याद करती है जब वो हिनासी से कही होती है कि मैं तुम्हें उस लड़के से जरूर मिलाऊंगी। फूका खुद से कहती है कि अगर मैं कोशिश भी करना चाहूँ तो मुझे नहीं पता कि आखिर प्यार में पड़ना कैसा होता है। वहीं पर हारूना को दिखाते हैं जो अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रैक्टिस करते करते वो एक गाना सुनने के लिए सीडी निकालने लगता है। तभी उसे वो की चेन मिलता है जो फूका उसे जबरदस्ती दे दी थी। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फूका उन्हें अपना नया गाना का हमिंग सुनाती है। वो सुनकर नाची कहता है कि अभी तक लिरिक्स नहीं लिखी हो क्या। वो कहती है मैं लिख लूंगी। और उसके बाद वो लोग अपना प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपना नया गाना पर भी काम शुरू कर दिए होते हैं और वो उसके हमिंग को सीट म्यूजिक में कन्वर्ट करके बजाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है। नाची फिर से लिरिक्स के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं जरूर लिख लूंगी। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि टाइम नहीं है लेकिन मैं टाइम से पहले कर लूंगी। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं जहाँ पर सारा कहती है कि जब मैं तुम्हारा गाना का म्यूजिक बजा रही थी तो मेरा भाई हिसासी कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये काफी ज्यादा अच्छा गाना है। ये सुनकर फूका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा गाना सच में ग्रेट है। तभी वो उनसे कहती है कि मैं टाइम से पहले अपना गाना पूरा कर लूंगी। वो लोग कहते हैं कि हमें सुनने का इंतजार रहेगा। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं जहाँ पर फूका अपना गाना लिख रही होती है और हारूना प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे हिनासी कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो बताता है कि वो अपना नया गाना का प्रैक्टिस कर रहा है और वो फूका के बारे में ही बातें करने लगता है। इसलिए हिनासी ये कहकर कॉल रखने लगी होती है कि मुझे कुछ काम है, और रखने से पहले पूछती है कि क्या कल रात को तुम्हारे पास टाइम है। वो कहता है कल तो मेरा प्रैक्टिस है। वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रैक्टिस में जाने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। इसके लिए हारूना मान जाता है और वो लोग कॉल कट कर देते हैं।
वहीं पर फूका हिनासी के बातों को ही सोच रही होती है कि तभी उसे हिसासी का कॉल आ जाता है और अगले दिन वो उससे मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिलवाता है। फूका पूछती है कि आखिर आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। वो उसे उनका कॉन्सर्ट का वीडियो दिखाते हैं और सीधे पॉइंट पर आते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम प्रो बनना चाहती हो। वो पूछती है कि आप हमें प्रोफेशनल बनने बोल रहे हैं। वो कहता है कि हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। बैंड ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा सिंगिंग चाहिए। जब मैंने तुम्हारा वो वीडियो देखा था तब मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि तुम तो एक हीरा हो। लेकिन फूका उसको ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। हिसासी उससे कहता है कि मैंने कहा था ना ये मना कर देगी। प्रोड्यूसर कहता है लेकिन अगर तुम कभी अपना मन बदल लेती हो तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। फूका ये कहकर चली जाती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है। तभी वो हारुना और हिनासी को एक साथ बातें करते हुए देख लेती है। उन्हें एक साथ देखकर फूका को जेलेसी होने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि इस फीलिंग का नाम जेलेसी है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।